मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन फरीदाबाद ने डेवलपमेंट एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ अरावली गोल्फ कोर्स में मीटिंग का आयोजन किया। श्री रमणीक प्रभाकर महासचिव MAF ने आए हुए सभी मेंबर्स का स्वागत किया व मंच अधिकारियों से मंच पर आने का आग्रह भी किया। सभा को आगे बढ़ाते हुए DESL से आए हुए श्री SS हंसपाल सीनियर कंसल्टेंट, श्री दीपांजन रॉय सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट, श्री विनय भारद्वाज फिच फ्यूल कैटलिस्ट से आए हुए श्री सार्थक व MAF के पैनल मेंबर्स CA श्री राम अक्षय, एडवोकेट सुनील मंगला, एडवोकेट सीमा संधू, एडवोकेट नरेंद्र कांग, एडवोकेट प्रीति जैन, एडवोकेट प्रहलाद शर्मा, एडवोकेट प्रमोद चोपड़ा, एडवोकेट राजहंस शर्मा, सचिन मोटिवेशनल स्पीकर का गुलदस्तों से स्वागत किया गया। Welcoming the new members, Shri Prabhakar freely appreciated the efforts being made by the treasurer Rishi Tyagi for this. Presenting the vote of thanks, former president of the association Naresh Verma said and expressed his gratitude to all. He said it feels great to see the association progressing. The methodology under the leadership of Sukhdev Singh and Ramneek is very appreciable. With the situation changing and the challenges faced by the entrepreneurs with new laws, we also have to be the part of changing process. इस अवसर पर सुशील सेठी, CL जैन, रवि मित्तल, प्रवीण कुमार, जगदीश शर्मा, MC मलिक, मोहिंद्रपाल, प्रभुदयाल, अनिल वोहरा, MM शर्मा, प्रदीप सेठी, संदीप गोयल, सुनील सचदेव, तेजीश प्रभाकर, रीना, PL जुनेजा, पुष्पेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में एसोसिएशन के सदस्यों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। सदस्यगण निर्धारित समय के अनुसार मीटिंग आयोजन की सराहना करते देखे गए। नमस्कार साथियों, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन फरीदाबाद ने एक बड़ी मीटिंग बुलवाई है। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हमारे साथ एक स्मार्ट बॉय से दिखाई दे रहे हैं। तारीफ इनकी लंबी है, इसलिए मैं खुद नहीं करूँगा क्योंकि हो सकता है कहीं चूक हो जाए। मैं इतना ही जानता हूं कि इनको सुनने से आदमी मोटिवेट हो जाता है। सचिन जी, आपका स्वागत है। पहले अपना परिचय दें अपने अंदाज में। नहीं, परिचय तो आपने अक्सर करवा ही दिया है। जहां भी ज़रूरत होती है किसी को भी, किसी भी फील्ड में, लाइक IT की फील्ड हो गई या मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड हो गई, तो वहां पे हम अपने शब्दों के माध्यम से जहां जिसका सपोर्ट कर चाहें कर सकते हैं सपोर्ट उनको, और उनको मोटिवेट कर सकते हैं जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएँ, फर्स्टली तो हमें उन चैलेंजेस से डरना नहीं चाहिए, है ना। जीवन उतार चढ़ाव है, और अगर आप ECG की भी अगर रिपोर्ट देखते हैं, जब वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है ECG, तो इट मीन्स लाइफ इज़ फिनिश्ड, इंसान स्वर्ग सिधार गया। और अगर ECG की लाइन साइन वेव की तरह ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसका मतलब है कि जीवन चल रहा है। जीवन में भी ऐसे है, अगर आपकी लाइफ में चुनौतियां आ रही हैं, कहीं चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हैं। और अगर स्मूथ हो गई लाइफ, तो इसका मतलब आपको ऊंचे नीचे रास्तों से जाना चाहिए, क्योंकि वहीं से ही लर्निंग मिलती है, वहीं से एक्सपीरियंस मिलता है, जीवन जीने की कला आती है। तो कभी भी घबराइए मत, आगे बढ़िए। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, आज यहाँ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन फरीदाबाद ने जो भी गवर्नमेंट के साथ एक कोलैबोरेशन करके एक इनिशिएटिव लिया है एनर्जी सेविंग के लिए, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन को बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ऐसे ही इनिशिएटिव वो फ्यूचर में भी करते रहें। धन्यवाद। इनका बोलना और हमारा सुनना दोनों तो जारी ही रहेगा, क्योंकि इतना अच्छा बोलते हैं, आदमी मोटिवेट होता रहता है। एक लास्ट छोटा सा सवाल मैं पूछ लेता हूँ, बात सुनने की और भी इच्छा है। सोशल प्लेटफॉर्म पे कहाँ मौजूद है, ये हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर बता दें। सोशल मीडिया पे हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। यूट्यूब पर परम सचिन शालीन एक मोटिवेशनल चैनल है, और उस पर हम मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए ही डालते रहते हैं, ताकि जीवन में कोई भी कठिनाई हो आप उनसे थोड़ा इंस्पायर हो सके, मोटिवेट हो सके। फेसबुक पर भी आप सेम नाम से, ट्विटर, इंस्टाग्राम सेम नाम से हम जुड़ सकते हैं, आप और हम जुड़ सकते हैं साथ में, और टच में रह सकते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी या किसी भी चीज़ का एफिशिएंसी करवाते हैं, लेकिन वो जो कंपनी उसको एफिशिएंसी करवाती है वो चार्जेज ही इतना ज़्यादा बता देती है कि जितना बचत नहीं होती है उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। सारे व्यापारी यहाँ बैठे हुए हैं, इन बातों पर वो ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? Actually, this project we are doing at free of cost in the clusters, but we are being paid by the UNIDO. So
यहाँ पे जितने लोग मौजूद है और जो जिन लोगों का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, दे नीड नॉट टू पे एनीथिंग टू DESL because DESL is paid by the UNIDO, which is funded by GEF. So this consultancy and this service is totally free of cost in these clusters. मीटिंग बुलवाई है, एक बड़ी मीटिंग बुलवाई है और इसमें तमाम फील्ड्स के एक्सपर्ट को भी बुलाया गया है। इसी कड़ी में हमारे साथ में प्रीति जैन जी मौजूद हैं, जिन्होंने लेबर लॉज के बारे में इंडस्ट्री मालिकों को या उनसे जुड़े हुए लोगों को विस्तार से जानकारी दी है। उतना तो मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन जो मीटिंग में नहीं आए हैं उनके लिए भी मैं 1 मिनट इनसे समय में लिया है मैंने। तो प्रीति जी क्या कहना चाहेंगी, क्या नई समस्याएं आने वाली हैं? सबसे पहले तो मैं MAF का धन्यवाद देना चाहूँगी जो उन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया। और मैंने जो डिस्कस किया आज वो थे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो लेबर लॉज जो 44 लॉज एट प्रेजेंट एग्जिस्ट हैं उनको सब मर्ज करके कुछ उनमें चेंजेस लाके ओनली 4 कोड्स लेके आ रही हैं, जैसे वेजेस कोड, सिक्योरिटी कोड, हेल्थ एंड एक्सपेक्शन कोड्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। तो उनमें बेसिकली जो मोटा मोटी ज़्यादा बड़ा चेंज आ रहा है वो है पे को लेके कि एक जो लेबर का पे है, एम्प्लॉय का पे है वो कितना होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। सेकंड जो आ रहा है वो है वेजेस। अभी तक जो था 11 एक्ट्स में अलग अलग तरह की डेफिनेशन दी हुई हैं, उन सब डेफिनेशंस को मर्ज करके एक कंप्लीट एप्रीहेंसिव डेफिनेशन दी है वेजेस की और उसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। और उसके बाद बहुत सारे चेंजेस जैसे ग्रेजुइटी, मैटरनिटी बेनिफिट्स और भी तरह के बेनिफिट्स लाइक वर्किंग आवर्स वगैरह की अभी हमारे जो न्यू कोड्स आ रहे हैं उनमें अच्छे से डिस्कशन दिया गया है। प्रीति जी एडवोकेट हैं और काफ़ी पढ़ी लिखी भी लग रही हैं, क्योंकि काफ़ी विस्तार से बता रही हैं। बाकी तो अब जिसको ज़रूरत होगी वो आपसे संपर्क करेगा, मिलेगा, लेकिन जितनी जानकारी दी इसके लिए आपका धन्यवाद। मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन फरीदाबाद के प्रांगण में हम लोग मौजूद हैं। गोल्फ क्लब में ये मीटिंग हुई है और तमाम एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद रहे हैं जो कि व्यापारियों की समस्याएं न आएँ उसके लिए पहले से आगाह कर रहे हैं। मशहूर लेखक कहूँ, CA कहूँ या मित्र भी मेरे हैं, रामाक्षय जी मौजूद हैं, GST की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। मैं भी इनसे अक्सर राय लेता हूं। तो सर आप आए हैं यहाँ पर, तो क्या रहा और क्या इसकी मीटिंग के बारे में क्या बताया या क्या मतलब आप कहना चाहेंगे? सर मीटिंग तो बहुत ही अच्छी है और ये हमेशा ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दूं MAF की मीटिंग की कि ये मीटिंग ना अपने खर्चे पे नहीं करता, हमेशा कोई ना कोई स्पॉन्सर रेडी रहता है इस मीटिंग को करने के लिए, कराने के लिए। और इस मीटिंग की विशेषता है कि यहाँ पे हर लॉज में अपडेट्स या जो भी नई चीज़ें आती हैं, जो भी नई चीज़ें इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए होती है, मैन्युफैक्चरर्स की बेनिफिट के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस होती है। हम जैसे एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स का अपना पैनल है MAF का, वो सारे नई नई चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत ही लाभदायक है MAF के मेंबर्स के लिए। और आगे चल के ऐसी थोड़ी सी कोविड की वजह से उतना मतलब उस पीरियड में ऑर्गेनाइज तो नहीं हो पाया था फेस टू फेस, बट आगे चल के ये और फ्रीक्वेंसी और बढ़ाने वाले हैं इसकी। सो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है सभी मेंबर्स के लिए MAF के। और हम तो गुजारिश करेंगे कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी चाहे सर्विस प्रोवाइडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर हैं, उनको MAF का मेंबर ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सारे एक दूसरे को क्रॉस सेलिंग भी होती है यहाँ पे, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट एक दूसरे को बेचते भी हैं। सो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है यहाँ मीटिंग में आने का और यहाँ पे डिस्कस करने का। सभी अपनी समस्याएं भी डिस्कस करते हैं, सरकारी पॉलिसीज़ भी डिस्कस होती है और वो फ़ायदे में ही रहती है। उसका कंक्लूजन आप देखें तो हर कोई यहाँ से खुश होकर जाता है, कुछ ना कुछ लेके ही जाता है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये सबको अटेंड करना चाहिए। और आगे चल के इसकी फ्रीक्वेंसी और देखिए डे बाई डे मेंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले जो मेंबर्स थे लास्ट मीटिंग में मोर देन 30 मेंबर्स अपॉइंट किए थे और उसको स्पॉन्सर किया था DLF ने, जो इंडिया का नंबर 1 बिल्डर है, उसने स्पॉन्सर किया। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत अच्छी चल रही है और चलती रहेंगी। उम्मीद है बहुत ही अच्छा रहेगा। और हम एक्सपर्ट्स हैं ही अपना व्यू पॉइंट देने के लिए, सारे लॉज का रिस्पेक्टिव लॉज जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपना अपडेट्स देते ही रहते हैं। तो ये बहुत ही लाभदायक है। हम फ्रॉम टाइम टू टाइम अपने अपडेट्स शेयर भी करते रहते हैं, ओवर द ईमेल या व्हाट्सएप हम शेयर करते रहते हैं। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे सबसे कि प्लीज़ आएँ, अटेंड करें, आप कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाएंगे और अच्छा लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। एसोसिएशन ने एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया है, तमाम एक्सपर्ट्स को बुलवाया है और इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोग यहाँ मौजूद रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जाना माना चेहरा है रमणीक प्रभाकर जी, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं
और पूरा शहर इनको जानता है, इनकी सेवा को भी जानता है। सर, ये मीटिंग बुलाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वैसे तो अक्सर आप बुलाते रहते हैं, आज का क्या मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य एनर्जी सेविंग के ऊपर हमारा ये आज का प्रोग्राम था कि एनर्जी सेविंग कैसे करनी है, एनर्जी एफिशिएंसी कैसे लानी है इंडस्ट्री में, कि कैसे हमने अपना छोटी छोटी बातों को ठीक करने के बाद अपनी जो बिलिंग है उसको कम करना, उसमें एनर्जी को और बढ़ावा देना, अलग रिन्यूएबल एनर्जी को आगे लाना। जैसे सरकार, केंद्र सरकार और हमारी हरियाणा सरकार बोलती है कि एनर्जी सेविंग होनी चाहिए, उससे कि फ्यूल की कंजम्पशन कम हो गई, नए नए फ्यूल्स आ गए हैं, डीजल के ऊपर हमारी जो ज़्यादा उसके ऊपर हम डिपेंडेंट हो गए तो उसको कम करना है, बल्कि उसको तो बंद ही कर रहे हैं अब हम, और जनरेटर सेट इस तरीके से चला रहे हैं। वो सारे फ्यूल्स कैसे हमने यूज़ करने हैं वो आज इंडस्ट्री को एक तो बताया गया। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि भाई ये मीटिंग बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज करवाई आपने, मुख्य उद्देश्य जनरल सेक्रेटरी साहब ने बता दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे सर, किस किस की इसमें आपने सहयोग लिया, किसको बुलवाया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या आपके हिसाब से रहा और क्या गेन किया हमने? ये मीटिंग में जो मेन इसमें यूनिडो का हाथ है। यूनिडो ने एक यहाँ की कंपनी, फ्रेंच बेस है, वो फ्रांस की कंपनी है, उसको सिलेक्ट किया। उन्होंने इंडियन कुछ उसमें लोग लिए, उनको जो है यहाँ पे एनर्जी सेविंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हमारा इंडस्ट्री में, एनर्जी सेविंग के लिए, और साथ में इसमें पोल्यूशन वो भी कैसे हम लोग इंडस्ट्री में कम कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय पोल्यूशन का। और एनर्जी में इसलिए है कि हमारे जो सरकार है उसके पास बिजली भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में कमी है। आपके माध्यम से भी कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर से अभी जनरेटर हम लोग इंडस्ट्री में नहीं, डीजल जनरेटर नहीं चला पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री के लिए अभी ऐसी चुनौती है कि ना तो नया जनरेटर खरीदने के लिए इतने पैसे हैं जो पीएनजी से ऑपरेट होता है, ना ही पीएनजी इतनी मात्रा में उपलब्ध है जिससे हम लोग जो है वो ख़रीद भी लें, तो पीएनजी भी नहीं है। अभी काफ़ी ऐसे एरिया है, हालांकि सरकार ने बोला है कि जहां एरिया में नहीं है तो हम उसके लिए अभी छूट देंगे, लेकिन जनरेटर चलाने के लिए छूट नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए समस्या अभी आने वाली है सब इंडस्ट्री के लिए। हम कैसे इसको मेकअप करेंगे? हमने सिर्फ सरकार से ये मांगा कि हमें आप 24 घंटे बिजली दें, क्वालिटी पावर दें, हम जो आपका आदेश बिल्कुल मानने के लिए तैयार हैं। सृष्टि खंडेलवाल विद मामेंद्र कुमार शर्मा फ्रॉम डिस्कवरी न्यूज़ 24।